हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का अहवाल। सैफ अल्लाह। इब्तिदाई ज़िंदगी और मक्का में मकाम। 1400 साल पहले, जब दुनिया की दो सबसे बड़ी सल्तनतें, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, जिनके नाम से लोग कांप जाते थे, उनके सामने एक अरब जर्नैल दीवार की तरह खड़ा था। वो थे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका नाम सुनकर लश्करों के हाथ कांप जाते थे और जिन्हें सैफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार कहा गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु किसी आम घर में नहीं बल्कि मक्का के सबसे ताकतवर ख़ानदान बन्नू मखज़ूम में पैदा हुए। उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा अरब के सबसे अमीर तरीन शख्स थे, जिनकी दौलत का जिक्र कुरान में भी मौजूद है। इतनी दौलत थी कि उन्हें काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु एक शहज़ादे की तरह बड़े हुए, लेकिन एक चीज़ थी जो उनके दिल में बचपन से ही रची बसी थी, जंग और घोड़े। उनके ख़ानदान का काम ही मक्का की हिफाजत था। हर जवान जंगजू था और घोड़ों को तरबियत देना उनका फ़िन था। इसीलिए बचपन से ही खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़ों के ज़रिए हिकमत अमली और ताकत को समझने लगे, और यही महारत बाद में उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा जर्नैल बनाने वाली थी। इस्लाम की आमद और दुश्मनी। इसी वक्त मक्का के एक छोटे से घर में अल्लाह ने अपना आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। शुरू में सिर्फ गरीब लोग इस्लाम की तरफ आए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब सबसे अमीर आदमी खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद वलीद बिन मुगीरा भी कुरान से मुतासर होने लगे, लेकिन लोगों के डर से वो पीछे हट गए और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। इसी वजह से उनके ख़ानदान और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत और जंग का सिलसिला शुरू हो गया। जब खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बाप की दौलत और आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, एक दिन उन्हें खबर मिली कि जंग बदर हो चुकी है और इस जंग में उनके खानदान के 25 लोग मारे गए हैं, जिनमें उनके भाई भी शामिल थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर बदले की आग भड़क उठी। ग़ज़वा अहद में किरदार। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का के सरदारों के पास गए और बदला लेने का फ़ैसला किया। जब अबू सुफियान ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में जज्बा और बदले की आग देखी, तो इसने उन्हें अपनी फ़ौज का जर्नैल बना दिया। इस तरह दोनों फ़ौजें आमने सामने आ गईं। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 1000 थी, जबकि कुरैश की तादाद 3000 थी। जब मुसलमानों ने इतनी बड़ी फ़ौज देखी तो मुनाफिकीन डर कर जंग छोड़कर भाग गए, और इस तरह मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रह गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल 50 तीर अंदाज पहाड़ पर लगाए और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए पहाड़ से मत आतुरना। लेकिन जब मुसलमानों ने दुश्मन को भागते देखा तो कुछ लोग पहाड़ छोड़कर नीचे उतर आए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये मौका देखा और घोड़ों के साथ पीछे से हमला कर दिया। मुसलमान दोनों फ़ौजों के दरमियान फंस गए और यहाँ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। यही वो दिन था जब सब ने पहली बार समझा कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु एक माहिर जर्नैल है। कबूल इस्लाम। लेकिन वक्त के साथ खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु समझने लगे कि हर हिकमत अमली के पीछे कोई और ताकत काम कर रही है, एक ऐसी ताकत जो इंसान से बालातर है। एक दिन उन्होंने मक्का में कहा कि ये मुमकिन ही नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आउट बोल रहे हो। उनके भाई जो पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे, मदीना से उन्हें खतूत भेजते रहे कि खालिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तुम्हारा नाम लिया, कह रहे थे कि ऐसा ज़हीन आदमी अब तक इस्लाम में क्यों नहीं आया। ये सुनकर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि इस्लाम कबूल कर लिया जाए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने तैयारी शुरू कर दी। जब मक्का के लोगों को ये बात पता चली कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं, तो मक्का के सरदार ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि क्या ये सच है कि तुम मदीना इस्लाम कबूल करने जा रहे हो। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाँ ये सच है और मैं किसी से नहीं डरता। ये कहकर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना रवाना हो गए। रास्ते में उनकी मुलाकात उमर बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई और दोनों ने मिलकर मदीना पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस दिन से खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ अल्लाह की तलवार बनने के रास्ते पर थे। ग़ज़वा मोतह और सैफ अल्लाह का लक़ब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग मोतह के लिए 3000 मुसलमानों की फ़ौज तैयार की और 3 जर्नैल मुंतखब किए, और फरमाया कि अगर पहला जर्नैल शहीद हो जाए तो दूसरा,
और अगर दूसरा भी शहीद हो जाए तो तीसरा लीडर बनेगा, और अगर ये तीनों शहीद हो गए तो फिर फौज अपनी मर्जी से कोई भी लीडर चुन ले। रोमन एम्पायर के 2 लाख सिपाही थे और मुसलमान सिर्फ 3,000 थे। एक के बाद एक तीनों मुस्लिम लीडर्स शहीद हुए और फौज बिखरने लगी। तब लोगों ने देखा कि एक आदमी अकेला फौज के अंदर घुसकर बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहा है। वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु थे। फौज ने उन्हें लीडर बनाया और यहाँ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में खड़े होकर कहा कि उन्होंने अल्लाह की तलवार को लीडर बनाया है। इस दिन से दुनिया ने पहली बार सुना खालिद बिन वलीद दी सौरुड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिकमत अमली से फौज बचाई, रोमन्स को पीछे धकेला और मुसलमान इज्जत के साथ वापस आए। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके टैलेंट को समझ गए थे। फिर इस जंग के बाद जंग हुनैन शुरू हुई, जब मुसलमानों की फौज बखर गई थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। इस दिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सीखा कि एक असली लीडर वो होता है जो सबसे आगे खड़ा हो। फुतूहात और आखिरी अय्याम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अरब में बगावत हुई। कुछ लोगों ने ज़िकू देने से इनकार कर दिया। तब खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को किसी ऐसे जर्नल की ज़रूरत थी जो पूरे अरब को वापस इस्लाम के दायरे में ला सके, और उन्होंने कहा कि ये काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है, खालिद बिन वलीद। फिर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दमिश्क, यरूशलेम, यमामा, एक के बाद एक जंग खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जीती, लेकिन जितनी बड़ी उनकी फुतूहात थी, इतना ही उनका दिल दुनिया से अलग था। फिर जब उमर बन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को आर्मी जनरल से हटा दिया, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बार भी शिकायत नहीं की, बल्कि कुरान पढ़ना शुरू किया। और इसी वक्त उनके लिए सबसे बुरा वक्त आया। एक बीमारी ने उनके सारे बेटों को छीन लिया, सिर्फ 3 जिंदा रहे। जब खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मौत के करीब थे, एक दोस्त मिलने आया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना जख्मों से भरा जिस्म दिखाया और कहा, क्या तुम्हें मेरे जिस्म पर कोई जगह दुख रही है जहां तलवार का निशान ना हो? दोस्त बोला, नहीं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्कराए, मैं तो हर जंग में मौत के सामने खड़ा हुआ, लेकिन आज एक बीमार ऊंट की तरह बिस्तर पर मर रहा हूँ। दोस्त ने कहा, आपको याद नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अल्लाह की तलवार कहा था, और अल्लाह की तलवार को कोई तोड़ नहीं सकता। और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने आंखें बंद की और सुकून से दुनिया से रुखसत हो गए। उनके पास ना दौलत थी, ना महल, ना सूना, सिर्फ एक घोड़ा, कुछ तलवारें और ईमान। लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है, क्योंकि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ जंग नहीं लड़ी, बल्कि दुनिया को दिखाया कि ईमान और हिम्मत मिलकर तारीफ लिखते हैं।